नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा पर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो इन्हें देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं अंतरा क्लास 11th गद्य खंड और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई बहुत ही संवेदनशील कहानी खाना बदोश। दोस्तों, इस कहानी का जो समरी भाग है, यानी कि जो व्याख्या भाग है, जो इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं और जो समरी है, वो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं खाना बदोश कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपके 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में आज हम वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, सुकिया की पत्नी का क्या नाम था? तो सुकिया की पत्नी का नाम मानो था। कहानी के नायक और नायिका ही सुकिया और मानो है। अगर आपने कहानी रीड कर ली है तो आपको पता ही होगा। भट्टा मालिक का नाम बताएं। भट्टा मालिक का नाम मुख्तार सिंह था और भट्टा मालिक के बेटे का नाम सूबे सिंह था। किसने की शादी कितने महीने पहले हुई थी? किसने की शादी महेश से लगभग 5 से 6 महीने पहले हुई थी। जसदेव कौन था? जसदेव एक छोटी उम्र का लड़का था जिसे असगर ठेकेदार द्वारा मानो और सुखिया के साथ काम पर लगाया गया था। भट्टे पर दवा की जगह किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? भट्टे पर दवा दारू का इस्तेमाल होने के स्थान पर कटने फटने या घाव पर मिट्टी लगा दिया करते थे और दवाई की जगह कपड़ा जलाकर राख भर दिया करते थे। राइट, यानी कि दवाई नहीं दिलवाई जाती थी किसी को भी। 1 सेकेंड, डन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सूबे सिंह के स्वभाव के बारे में बताएं। सूबे सिंह एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। वह अपनी जिद पर डटे रहने वालों में से था। उसके सामने तो ठेकेदार भी अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। अपने पिताजी की गैर हाजिरी में तो उसका अलग ही रौब रहा करता था, जिससे भट्टे का पूरा माहौल ही बदल जाता था। मानो को कौन सा सपना परेशान कर रहा था? मानो की परेशानी का कारण और कुछ नहीं बल्कि उसका सपना था। ये भी दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मानो की परेशानी का कारण क्या था। तो मानो की परेशानी का कारण उसका सपना था जिसमें ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। यह ख्याल इतनी शिद्दत से पुख्ता हुआ था कि उसकी परेशानी का कारण बन गया था। यही ईंटों का ख्याल उसे बार बार परेशान कर रहा था। ईंटों के घर का ख्याल उसे क्यों परेशान कर रहा था? इसका मतलब ये है कि वो एक घर खरीदना चाहती थी जो ईंटों का बना हुआ था। ईंटों मीन्स ईंटों से बने होने का मतलब है एक पक्का घर बनाना चाहती थी। सुकिया और मानो का ये सपना था कि वो पैसे जोड़कर धीरे धीरे अपने लिए एक पक्का घर बना लेंगे। ट्रांजिस्टर के आने से भट्टे के माहौल पर क्या फर्क पड़ा? सूबे सिंह ने प्रसन्नतापूर्वक किसनी को एक ट्रांजिस्टर दिया था। वे उसे इतने जोर से बजाती थी कि पूरे भट्टे का माहौल फिल्मी गानों की आवाज़ से गमक उठता। भट्टे के उस शांत माहौल में ट्रांजिस्टर ने एक खनक सी पैदा कर दी थी। यानी कि भट्टे का माहौल जो बहुत शांत रहा करता था, ट्रांजिस्टर के आने से वहाँ संगीत की जो एक खनक थी वो फैल गई थी। किसनी के जीवन में सूबे सिंह के आने से क्या बदलाव आए थे? किसनी को अब गारे मिट्टी का काम नहीं करना पड़ता था। वह शाम को सूबे सिंह के साथ शहर की ओर भी जाया करती थी। उसके पास दफ्तर में बैठने का काम रह गया था। इसके साथ साथ वह अब पैसे ज़्यादा होने की वजह से बन ठन कर भी रहने लगी थी। असगर ठेकेदार सूबे सिंह से क्यों चिढ़ा रहता था? पिता मालिक मुख्तार सिंह की अनुपस्थिति में जब सूबे सिंह भट्टे पर जाया करते थे तो उनकी आदतों की वजह से क्यों चिढ़ा रहता था असगर ठेकेदार? उनकी आदतों की वजह से असगर ठेकेदार सूबे सिंह जी से चिढ़े रहते थे। सूबे सिंह बहुत ही ज़िद्दी, अड़ियल और मनमोजी किस्म का इंसान था। वो हमेशा अपने मन की करता था, इसलिए असगर ठेकेदार को वो अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में खुद के घर का ख्याल आने पर मानो और सुकिया निराश क्यों हो गए? मानो और सुकिया घर बनाना चाहते थे लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वे दोनों दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी ज़िंदगी रोज़ मिलने वाले भट्टे के वेतन से चलती थी। भट्टे पर काम करने से उन्हें जितना पैसा मिलता था वे उसी से गुजारा किया करते थे, लेकिन उनके पास घर बनाने लायक पैसे तक नहीं थे। इसलिए इस बारे में सोचकर वे
निराश हो गए। यानी कि वो दिहाड़ी मजदूर थे, रोज़ जितना पैसा मिलता था उसी से अपनी ज़िंदगी चलाते थे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अपने घर का सपना जब उनके ख़्याल में आया, उनके दिमाग में आया, तो ये सोचकर ही वो निराश हो गए कि अपना घर बनाना उनके लिए उतना आसान नहीं है। भट्टे के परिवेश को दर्शाते हुए लेखक ने क्या कहा है? क्या परिवेश बताया है लेखक ने? भट्टे पर लगभग 20 या 30 लोग एक साथ काम किया करते थे। मिट्टी से सने ये लोग भरी दोपहरी और दिन में भट्टे पर चहल पहल रखा करते थे। शाम होते ही भट्टे पर अंधेरा और शांति दोनों एक साथ आती थी, क्योंकि शाम होने पर मजदूर अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ियों में चले जाया करते थे। झुग्गी झोपड़ियों में से बेकार में निकलने वाली बस एक ही चीज़ थी, और वह था धुआं, जो चूल्हे से खाना बनाते वक्त निकलता था। वरना ये लोग तो इस हद तक गरीब थे कि पानी की जगह धुआं पीकर भी अपना काम चला सकते थे। भट्टे पर जितने लोग काम करते थे उनकी गरीबी के बारे में लेखक ने बताया है। अगला प्रश्न, मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त भट्टा मालिक के रवैये का वर्णन करें। भट्टा मालिक का लड़का सूबे सिंह और वहाँ रहने वाला, ये अक्सर शब्द नहीं है, ये असगर है। दोस्तों, अक्सर जब हम हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो उसमें कई बार शब्द जो है वो गलत हो जाते हैं टाइपिंग में। तो अगर कहीं पर इस तरह की गलती, शब्दों की गलती आपको देखने को मिले तो आप उसका सही अर्थ ही समझें। ये अक्सर शब्द नहीं है, असगर शब्द है। भट्टा मालिक का लड़का सूबे सिंह और वहाँ रहने वाला असगर ठेकेदार, दोनों का स्वभाव बहुत ही निर्दयी था। लोगों पर अत्याचार करना जैसे उनका काम था। दोनों वहाँ पर रहने वाले मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। मजदूर बेचारे दिन भर तपती धूप में दिहाड़ी पर मेहनत किया करते थे, जिससे शाम को उन्हें दिहाड़ी 1000 ईंट के रेट से मिल जाए। लेकिन दोनों को उनकी सही मजदूरी देने में भी परेशानी होती थी। यही नहीं, जब मजदूर उनकी बात नहीं मानते थे तो दिहाड़ी भी ना देते और साथ में उनको जान से मार डालने की धमकी भी दिया करते थे। यानी कि दोनों का जो व्यवहार था वो मजदूरों के लिए बहुत ही ज़्यादा भेदभाव वाला, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी व्यवहार था। मानव के हाथ का खाना खाने से जसदेव ने क्यों मना कर दिया? दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भी लोग छुआछूत और भेदभाव जैसी घृणित बीमारियों से ग्रसित थे। जसदेव जाति से बामन था। बामन यानी ब्राह्मण। बामन शब्द का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण है। जसदेव जो है वो जाति से बामन था और मानव नीच जाति यानी निम्न जाति की थी। बामन जाति का होने के कारण जसदेव निम्न जाति के लोगों के हाथ से बना खाना कैसे खा सकता था, इसलिए भूखा होते हुए भी झोपड़ी में खाना लाई मानव को जसदेव ने इनकार कर दिया और मानव के हाथ का बना खाना नहीं खाया। अगला प्रश्न, मानव भट्टे की जिंदगी से सामंजस्य नहीं बिठा पाई थी, क्यों? मानव एक किसान परिवार से थी और किसान स्वतंत्र होते हैं, मन से भी और तन से भी। किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करते, अपने लिए कमाते हैं। लेकिन यहाँ मानव का हाल कुछ अलग था। पैसे की कमी की वजह से, बदहाली की वजह से ही उसे अपना गांव छोड़कर आना पड़ा था। उसके गांव छोड़ने की एक वजह उसका पति सुखिया भी था, जो वहीं उसी भट्टे पर काम करता था। भट्टे का माहौल शाम को कुछ इस प्रकार हो जाया करता था मानो काट खाने को दौड़ रहा हो। सुखिया किसान परिवार की होने के नाते इस प्रकार के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे यहाँ घुटन होती थी। इन्हीं सब कारणों से वह अपने जीवन में संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। अगला प्रश्न, ईंटों की दयनीय स्थिति देखकर मानो अवाक रह गई। मानो की मनोदशा का वर्णन करें। सुबह जब मानो भट्टी की तरफ अपनी ईंटें देखने गई तो उसके पैरों तले की ज़मीन फिसल गई। वह अवाक खड़ी रह गई। उसने देखा कि उसकी ईंटों को किसी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ईंटों के नष्ट हो जाने से अब उसे दिहाड़ी का एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना अचानक से यूं एक पल में ही चकनाचूर हो जाएगा। उसके सामने उसके सपने एक फटी चादर की भांति डोलने लगे, जो हवा में फटफट की आवाज़ के साथ शोर कर रही थी और जिसकी आवाज़ सिर्फ मानव के कान तक पहुंच रही थी और ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि तुम्हारा घर अब नहीं बन पाएगा। यानी कि मानव की जो मेहनत किसी ने रात को बर्बाद कर दी थी। मानव ने इतनी मेहनत से जो ईंटें बनाई थी उनका पैसा अब उसे न मिलने वाला था और जो घर बनाने का सपना वो देख रही थी, पैसे की कमी में वो घर भी न बन पाता। इसलिए मानव अपने सपने को लेकर बहुत उदास थी।
कि सवाल ने सुकिया को परेशान कर रखा था। ईंटों के बदले स्वरूप को जब पहली बार मानो और सुकिया ने देखा तो मानो के मन में एक सवाल आया। उसने उस सवाल को सुकिया से पूछा कि एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? तो सुकिया ने जवाब दिया, बहुत, कई हज़ार, लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। मगर जैसे ही उसने इसका जवाब दिया तो उसके दिमाग में कई और सवाल घर कर गए। उसका घर कब बनेगा? क्या वो ऐसे ईंट अपने घर में लगा पाएगा? उसके पास इस तरह सवाल तो कई थे, लेकिन उनके जवाब न थे। सवालों से जूझते हुए उसके चेहरे की शिकन साफ बयां कर रही थी, जैसे उसके हाथों में लकीर ही नहीं है। उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था उस समय जिससे वह अपने मन को शांत कर सके, समझा पाए, इसलिए वह बेचैन हो उठा था। सुबे सिंह ने जसदेव को क्यों मारा था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक बार सुबे सिंह ने किसनी की अनुपस्थिति के कारण असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि सुबे सिंह की नज़र मानो पर ख़राब थी। यानी कि सुबे सिंह जो है वो मानो पर ख़राब नज़र रखता था। तो जब किसनी अनुपस्थित थी, किसनी बीमार थी, तो ठीक है, सुबे सिंह जो वहाँ का मुखिया था, वहाँ का मालिक था, उसने जसदेव को भेजा, असगर ठेकेदार को भेजा मानो को बुलाने के लिए। ठेकेदार मानो को बुलाने के लिए तो गया, लेकिन सुकिया ये सुनकर क्रोधित हो उठा। स्थिति देखकर जसदेव ने तय किया कि मानो के स्थान पर वह चला जाएगा सुबे सिंह के पास। जब सुबे सिंह ने देखा कि मानो की जगह जसदेव आया है तो वो गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने जसदेव को जूतों से मारा। मानो के ना आने की वजह से सुबे सिंह का सारा गुस्सा जसदेव पर निकल गया और जसदेव की बहुत बुरे तरीके से पिटाई कर दी गई। भट्टे की ज़िंदगी अजीब थी, क्यों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भट्टे की ज़िंदगी वाकई में काफ़ी अजीब थी। कहो तो शाम को ही गांव में बस्ती जैसा माहौल बन जाया करता था। शाम के समय में झुग्गी झोपड़ियों में से पके हुए खाने की जो महक आती थी, वो भट्टे पर काम करने वाले लोगों के नीरस जीवन में कुछ खुशबू के रंग भर दिया करती थी। उनके जीवन में मानो ताजगी के नए रंग लेके आई हो। वहाँ ज़्यादातर लोग गुड़ या लाल मिर्च के साथ रोटियां खाकर अपने पेट की आग बुझा लिया करते थे और सुबह के समय हैंडपंप पर नहाने और शरीर में चिपकी मिट्टी को हटाने के लिए कुछ इस प्रकार भीड़ का हिस्सा बन जाते थे जैसे अपनी अपनी बारी का बेसब्री से इंतज़ार किया करते हों। सच पूछिए तो मिट्टी उनकी नस नस में ऐसे बसी थी कि अगर अरब का इत्र भी उनको कोई ला के दे दे तो उनके शरीर से मिट्टी की खुशबू नहीं जा सकती थी। भट्टे पर रहने वाले लोगों के जीवन में मानो मिट्टी की खुशबू के अलावा और कोई खुशबू अपना अस्तित्व ही न रखती थी। इसलिए लेखक को लगता था कि उनका जीवन वास्तविकता में कितना अजीब था, इसे समझना काफ़ी मुश्किल है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न है, यानी कि आपके एनसीईआरटी की किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं, अब ये आपके वो प्रश्न हैं। इससे पहले हमने जो किए वो थे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि एनसीईआरटी से अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी के प्रश्न भी कर लेते हैं। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? जसदेव की पिटाई के बाद भट्टी पर शाम होने के बाद सन्नाटा पसरा रहता था। दिन में भी शांति का ही माहौल बना रहता था। सभी को डर लगा रहता था कि वह आकर फिर से किसी को मार ना दे। सुबे सिंह की जातियों को वे सिर्फ इसलिए सहन कर रहे थे क्योंकि वे काम छोड़कर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते थे। मानो अभी तक भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। मानो शहरी जीवन की आदी न थी। सुकिया की ख़राब हालत के कारण मानो को गांव में आकर रहना पड़ता है। मानो ने कभी जंगलों का सामना नहीं किया था। शाम होते ही जानवरों की आवाज़ें और अंधेरा उनकी परेशानियों को और बढ़ा देता था। कहानी में कई बार मानो ने पक्की ईंटों से घर बनाने का जिक्र किया, जिससे जाहिर होता है कि वह अभी भी इस ज़िंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सुबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप ठीक से पढ़ें। सुबे सिंह अहंकारी, अल्हड़ और स्त्रियों की इज्जत न करने वाला व्यक्ति था। असगर के साथ जसदेव को आता देख वह इसलिए बिफर पड़ा क्योंकि सुबे सिंह ने मानो को अपने दफ्तर में बुलाया था, लेकिन उसकी जगह जब जसदेव आया तो इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। स्त्रियों को अपने पाँव की जूती समझने वाला वहाँ मानो को ना पाकर आग बबूला हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा जसदेव पर निकाल दिया।
जसदेव ने मानव के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो। मानव और जसदेव के धर्म और जाति दोनों अलग अलग थे। जसदेव ब्राह्मण था और समाज की कुरीतियाँ सब पर हावी थी, इसलिए जसदेव भी खाना खाने में हिचक रहा था। उसने बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है। अंत में उसका असली चेहरा दिख ही जाता है। यानी कि क्यों नहीं खाया था उसने खाना, क्योंकि मानव जो थी वो निम्न जाति से संबंध रखती थी और जो जसदेव था वो उच्च जाति, जो कि हमारे समाज में उच्च जाति मानी जाती है, ब्राह्मण जाति से संबंध रखता था। तो उस समय बहुत ज़्यादा जाति पाति और छुआछूत जैसी बीमारियां जो हमारे समाज में विद्यमान थी वो बहुत ज़्यादा ही थी। तो अपने आप को उच्च जाति का मानते हुए उसने निम्न जाति की मानव के हाथ से खाना नहीं खाया। अगला प्रश्न, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनि थी, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। ये वाक्य मानव की किस मनोस्थिति को उजागर करता है? ये कथन उसकी दुख भरी जिंदगी बयान करती है। ये मानव के बारे में बात की जा रही है। वह एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत तंग आ गई थी। वह अपने जीवन के बारे में ही सोचती रहती थी। अक्सर वह अपने भविष्य के बारे में सोचती थी। उसे हर तरफ निराशा ही निराशा दिखती थी। उसका लक्ष्य था पक्की ईंटों से घर बनाना, परंतु ईंटों को टूटता देख उसका सपना भी टूट गया था। मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को धराशायी कर दिया है? मानव जब से भट्टे पर काम करने आई थी तब से उसका सपना था कि वो पक्की ईंटों का घर बनाए। इसके लिए वो सुखिया से कहती थी कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन सूबे सिंह उनके ऊपर बहुत जुल्म करने लगा था जो बर्दाश्त होने लायक न थे। वह मानव को अपने ऑफिस में बुलाता है जो सुखिया से सहन नहीं होता और वह भट्टे का जीवन छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। कहानी की मूल संवेदना भी इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। कोई भी कहानी हो उसकी मूल संवेदना आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इसका उत्तर देखें। मानव और सुखिया दोनों का लक्ष्य ईंटों का घर बनाना था, लेकिन कोई भी उनका घर बनते नहीं देखना चाहता था। पहले सूबे सिंह उस पर अत्याचार करता है और उसके सपनों को तोड़ देता है। समाज में अक्सर मजदूरों को अमीर लोगों का शिकार होना ही पड़ता है। इसके बाद जसदेव उसकी ईंटों को तोड़ देता है, जो उसे पूरी तरह अंदर से तोड़ देता है। सुखिया अब मानव को रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे, और वे वहाँ से चले जाते हैं। खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। खानाबदोश कहानी में कहानीकार ने निम्नलिखित समस्याओं को दर्शाया है। कौन सी हैं ये समस्याएं? इस कहानी में मजदूरों की स्त्रियों की समस्या के बारे में बताया गया। पूंजीपति किस प्रकार मजदूर की स्त्रियों को पैसे पर खरीदना चाहते हैं ये दिखाया गया। यहाँ मजदूरों की स्थितियों का भी वर्णन किया गया, जैसे कि गरीबी, भुखमरी, उनकी लाचारी, बेरोजगारी, किस तरह से उन्हें मजबूर किया जाता है, किस तरह से उनके सपनों को तोड़ दिया जाता है, ये दिखाया गया। और बेरोजगारी के कारण मजदूरों को किस तरह से खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ता है, ये दिखाया गया है। अगला प्रश्न, सुखिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा, वही समस्या शहर में भट्टे पर भी उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वे समस्याएं क्या थी? तो मूलतः वे समस्याएं थी स्त्रियों का सम्मान न करना, उनका शोषण करना, मजदूरों को इज्जत न देना और मुंशी का फरमान अदा करना, और गांव में जानवरों का डर भी उसे सताया करता था। हालांकि ये सारी समस्याओं का सामना उसे शहर में आकर भी करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखिया और मानव को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? तो इसका उत्तर है, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होने से सुखिया और मानव का जीवन बहुत उत्तम होता। वे मेहनती इंसान हैं, उनमें कई क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं। वे ऐसा जीवन नहीं जीते जिनमें उनकी इज्जत ना हो, सम्मान ना हो। वे इस चीज़ के मोहताज नहीं होते कि मानव का शोषण और सुखिया के साथ भेदभाव हो। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल अन्वी शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आंसर ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको मिलते रहें। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्यों, आपके मॉडल टेस्ट पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर, उनकी आंसर की, CBSE से आने वाली अपडेट्स, आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल सके, इसके लिए आप अन्वी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।